हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 8वीं कक्षा हिंदी की न्यू एनसीईआरटी मल्हार का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दो गौरैया। गौरैया है यहाँ पर छोटी चिड़िया जो घर और घरों के आसपास में देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पर गौरैया की कहानी है। तो कैसे क्या है कहानी में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, कहानी समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि घर में हम केवल 3 ही व्यक्ति हैं। कौन कौन है? माँ है, पिताजी है और खुद लेखक है। अब इस कहानी के लेखक हैं वो देख लेते हैं कि इस कहानी को किसने लिखा है। ये देखिए, इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। तो इस कहानी में भीष्म साहनी जी ने अपनी जो बचपन की घटना है उसको यहाँ पर कहानी का रूप दिया है और उसका शीर्षक दिया है कहानी का दो गौरैया। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि घर में हम केवल 3 ही व्यक्ति हैं। कौन कौन? माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय का अर्थ है वह स्थान जहाँ लोग ठहरते हैं। जब पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही आया जाया करते थे। पहले यातायात के साधन इतने नहीं थे, बहुत कम थे, और थे भी तो जो जानवरों वाले थे, जैसे बैलगाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ ऐसे थे। तो लोग पैदल ही आते जाते थे और वहाँ बीच में रास्ते में सराय बना दी जाती थी उनको ठहरने के लिए, यात्रियों के विश्राम करने के लिए, ताकि अगर उन्हें लेट नाइट हो जाए या फिर तेज़ धूप हो तो वो उनमें आराम कर सके। तो पिताजी कहते थे कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। मेहमान का अर्थ होता है अतिथि, जो हमारे घर पे एज ए गेस्ट आते हैं, वो मेहमान होते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि ये घर तो सराय बना हुआ है जो जिसमें कोई भी आता जाता है, और हमारे यहाँ हम तो जैसे मेहमान हैं इस घर के, घर का मालिक तो कोई दूसरा ही है। अब किस अर्थ में कह रहे हैं पिताजी ये आपको आगे पता चलेगा। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये घर है। यहाँ पर ये पिताजी हो गए, ये माताजी हो गए। ये एक नीम आम का बड़ा सा पेड़ है जिसमें बहुत सारे पक्षी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जानवर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ ये चूहा है, गिलहरी है, और ये यहाँ पर एक पक्षी है, ये तोता है जो उड़ रहा है ऊपर, ये बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है। और देख लेते हैं और कौन कौन से पक्षी है। हाँ, तोता ही है, इसमें भी यहाँ देखो पेड़ पे आम भी लगे हुए हैं। और ये गिलहरी है, ये रही गौरैया। यहाँ पर ये जो छोटी चिड़िया होती है ये गौरैया है, ये कौवा यहाँ पर, और ये लेखक यहाँ। तो ये लेखक की बचपन की घटना है और ये उसका आंगन हो गया घर का। ये जो जगह है, खाली जगह घर के सामने, ये आंगन है यहाँ पर। तो आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। डेरा डाले रहना यानी कि उस पर रहना, बैठे रहना या फिर कलरव करते रहना। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। जो भी पक्षी पहाड़ियों और घाटियों से उड़ता हुआ आता है और दिल्ली पहुंचता है, तो पिताजी कहते हैं, लेखक के पिताजी, कि वह सीधा ही कहीं और न जाकर कहाँ पहुंचता है, सीधे हमारे घर पर पहुंचता है। लेखक का घर कहाँ पर है? दिल्ली में है। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाए हो, और ऐसा लगता है जैसे वो जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ पर किन की बात हो रही है? पक्षियों की। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। कि यहाँ कभी तो तोते आ जाते हैं बहुत सारे, कभी कौवे आ जाते हैं और कभी तरह तरह की गौरैया आ जाती है।
वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। जो शोर होता है पक्षियों का, क्योंकि पेड़ है, बड़ा सारा पेड़ होता है आम का, और उस पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, तो वो जब शोर मचाते हैं, कलरव करते हैं, पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसको कलरव कहते हैं। तो वो जब शोर मचाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बस कानों के जो पर्दे हैं वो फटने वाले हैं, लेकिन लोग आसपास के क्या कहते हैं कि देखो पक्षी गाना गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं। बीसियों का मतलब होता है 20, नंबर में 20। तो घर के जो अंदर का हाल है वह भी ऐसा ही है। घर के अंदर लगभग 20 तो चूहे बसते हैं मतलब रहते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं, और वो पूरी रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में आते जाते रहते हैं, भागते फिरते रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते, और ऐसी धमा चौकड़ी मचाते हैं, धमा चौकड़ी यानी कि बहुत शोरगुल करते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। तो ऐसी धमा चौकड़ी मचती है कि पूरी रात हम ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं, ये सारे काम होते हैं क्योंकि चूहे इधर से उधर भागते हैं। तो कभी तो वो बर्तन गिराते हैं, कभी ऐसा लगता है कि जैसे डब्बे खुल रहे हों, और कभी प्याले टूट रहे हों। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अंगीठी होती है एक सीढ़ी टाइप की होती है, जिसमें जो कोयला है उसको जलाया जाता है, या फिर लकड़ियाँ हैं उसको जलाया जाती है, ताकि कमरे में या फिर जहाँ भी रख रहे हैं उसमें तापमान जो गर्मी है वो बनी रही। तो एक चूहा तो जैसे अंगीठी के पीछे ही बैठना पसंद करता है हमेशा। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। ऐसा लगता है कि वह बहुत बूढ़ा है और उसे बहुत ठंड लगती होगी, इसलिए वह हमेशा अंगीठी के पीछे ही बैठना पसंद करता है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। और जो दूसरा चूहे की बात हो रही है यहाँ पर, और जो दूसरा चूहा है वह बाथरूम की जो टंकी है उस पर ही चढ़कर बैठता है हमेशा, और वही उसको पसंद है। उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है, और वह कभी कभी झांक जाती है। बिल्ली हमारे घर में नहीं रहती है। चूहे, तोते, गिलहरियाँ, ये सब तो घर में रहते हैं, लेकिन बिल्ली घर में नहीं रहती, लेकिन उसे भी हमारा घर बहुत पसंद है। लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि उसे भी हमारा घर बहुत पसंद है, और वह कभी कभी हमारे घर में झांक जाती है, यानी कि देख जाती है कि क्या चल रहा है। देखना, झांकना यानी कि देखना। आगे देखिए, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। बिल्ली का अगर मन होता है तो वह घर के अंदर आ जाती है और आकर दूध पी जाती है, और अगर मन नहीं हुआ तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है, अर्थात बाहर से देख के चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। और जैसे शाम होती है, शाम पड़ते ही यानी कि शाम होते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार यानी कि इस पार से उस पार, पर का मतलब होता है पंख, अपने पर फैलाकर अपने पंख फैलाए कसरत करते हैं। कसरत यानी कि एक्सरसाइज, व्यायाम। तो एक्सरसाइज ऐसे लगता है, ऐसे पर फैला लेते हैं 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार, ऐसा लगता है जैसे कसरत कर रहे हो। घर में कबूतर भी है, उस घर में कबूतर भी है। दिन भर गुट्टर गू का संगीत सुनाई देता रहता है, और कबूतर सारे दिन बोलते रहते हैं और गुट्टर गू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। इतना ही नहीं, बस इतनी ही नहीं है, घर में छिपकलियाँ भी हैं
और बर्रे भी है। बर्रे का मतलब होता है मधुमक्खियाँ, जो ततैया ये सब रहते हैं, ये ततैया मधुमक्खियाँ, इनको बर्रे बोलते हैं। तो बर्रे भी है। और चींटियों की तो जैसे मानो फौजी और जैसे छावनी डाली हुई है, छावनी जो जहाँ सैनिक रहते हैं, बहुत सारे सैनिक, तो उसको छावनी बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि चींटियों की तो फौज है, वो छावनी बनी हुई है। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। एक दिन क्या होता है कि दो गौरैया आती है और सीधी घर के अंदर घुस जाती है और बिना किसी से पूछे उड़ उड़कर पूरा मकान देखने लगती है। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण यानी कि जांच, निरीक्षण यानी कि जांच पड़ताल। तो पिताजी कह रहे थे कि ये मकान का निरीक्षण कर रही है, जांच कर रही है कि उनके रहने योग्य है अथवा नहीं, कि ये मकान उनके रहने लायक है कि नहीं है। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। रोशनदान होता है जहाँ से जो मकान रहता है घर की दीवारों पे, उसमें ऊपर की साइड थोड़ी सी जगह होती है, वह रोशनदान होता है। तो कभी तो वो उसके ऊपर जा बैठती है और कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही है। जैसे ही उस दिन तो वो केवल निरीक्षण करने आई थी और जैसे आई वैसे ही उड़ भी गई थी, लेकिन 2 दिन बाद वो सब क्या देखते हैं कि जो बैठक है उसकी छत में पंखा लगा हुआ है और उस पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, यानी कि जो बिस्तर होता है उनका बिस्तर क्या रहता है, उनका घोंसला। तो बिछावन बिछा लिया है अर्थात घोंसला बना लिया है और अपना जो सारा सामान है वो भी ले आई है, अर्थात वो यही रहेंगी अब। और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही थी। अब ये देखिए यहाँ पर ये पंखा लगा हुआ है बैठक में और ये इसके ऊपर जो गोला है यहाँ पर उन्होंने अपना घोंसला बना लिया है गौरैया ने। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। पता चल रहा है इस बात से कि उन्हें घर पसंद आ गया था, इसलिए उन्होंने घोंसला बना लिया और अपना सामान भी ले आई। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। दोनों सोफे पर बैठे और उनको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। माँ कहती है कि अब ये नहीं उड़ेंगी क्योंकि उन्होंने अपना घर बना लिया है यहाँ पर। पहले इन्हें उड़ा देते थे तो कम से कम उड़ तो जाती थी, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है इसलिए ये यहाँ नहीं उड़ेंगी यहाँ से। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। इस बात पर माँ ने जैसे ये कहा, इस बात पर पिताजी को गुस्सा आ जाता है बहुत तेज और वह उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैं भी तो देखता हूँ कि ये यहाँ पर कैसे रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। कि ये गौरैया तो छोटी सी है, ये इनकी क्या औकात, मेरे आगे क्या चीज़ है ये, और मैं अभी इनको बाहर निकाल करता हूँ, ऐसा पिताजी ने कहा। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकाल लेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ ने तंज कसा, व्यंग कसा पिताजी पर और कहा कि छोड़ो जी, तुम चूहों को तो घर से निकाल नहीं पाए और अब चिड़ियों को निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। उबल पड़ना यानी कि बहुत गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना। तो माँ कोई भी बात अगर व्यंग में कहती है तो पिताजी उस बात पर उबल पड़ते हैं, अर्थात उनको बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श शू कहा, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगी, कभी बाहें झुलाते कभी शैशू करते। फिर पिताजी फौरन, यानी कि फौरन का मतलब होता है तुरंत,
पिताजी तुरंत उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाते हैं और मुंह से शैशू की आवाज निकालते हैं ताकि गोरैया वहां से उड़ जाए। अपनी बाहें झुलाई, खड़े खड़े उछले कूदे, कभी बाहें झुलाते कभी शैशू करते। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। गोरैया घोंसले में बैठी थी उस टाइम पर, तो जैसे ही शैशू की आवाज़ की पिताजी ने, तो उन दोनों गोरैयों ने अपने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। इस बात पर माँ जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है, पिताजी बोले। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है और माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता था। तो वह हंसकर बोली कि चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसलों में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। डैने का मतलब होता है जो उसकी पंखड़ियां होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इसकी पंखड़ियां होती हैं इनको डैने बोलते हैं और जो पक्षियों के पंख होते हैं इनको भी डैने कहते हैं। तो आगे देखिए, निकलकर दूसरे पंखे की जो पंखड़ी होती है, जो पंखुड़ी होती है उस पर जा बैठती है। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर से हंसने लगी। ये निकलेंगे नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, माँ बोली। निकलेंगे कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी। यानी कि निकलेंगे कैसे नहीं, यह कहकर पिताजी तो बाहर निकल गए, बाहर से लाठी लेने चले गई और जैसे ही वो लाठी लेने गए इसी बीच गोरैया फिर से अपने घोंसले में जा बैठती है। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, यानी कि उस पर थोड़ी आवाज की, ठक ठक की। चींची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी और जैसे ही आवाज की उसकी लाठी की, तो चिड़िया चींची करती हुई उड़ गई और पर्दे के जो डंडा होता है, ये पर्दा लगा हुआ रहता है इस तरीके से, और ये जो डंडा होता है ऊपर, इस पर जा बैठी दोनों गोरैया। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते ये तो उड़ जाती। माँ ने हंसकर फिर से कहा कि इतनी तकलीफ करने की तुम्हें क्या जरूरत थी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर से हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। माँ फिर से हंस देती है और कहती है कि तुम तो बड़े समझदार हो, सारे दरवाजे खोल रखे हैं और गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। अगर एक दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो दूसरे दरवाजे से वो वापस आ जाएंगी, इसलिए एक दरवाजा खुला छोड़ो तुम और बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो, उसके बाद ही ये निकल सकती है। ऐसा सुझाव माँ ने दिया। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, यानी कि डांटना किसी को जोर से। तो पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा कि तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। कि तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जा और जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। वापस से शुरू हो गए पिताजी। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई।
माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो, बहुत बहादुरी का काम कर दिया हो। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। हुक्म देना, आदेश देना, ऑर्डर देना। तो उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने हुक्म दिया कि आज दरवाजे बंद ही रखो, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़कर चली जाएंगी, घर छोड़ देंगी। ऐसा पिताजी ने आदेश फरमाया। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी, यानी कि स्थित थी, अपने घोंसले में वहीं पर थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। माँ को पता था कि चिड़िया कहाँ से आती हैं, तो माँ ने कहा जल्दी से कि दरवाजे के नीचे से ये आ गई हैं। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े, अर्थात ये ठान लिया कि अब तो इनको निकाल के ही बाहर करना है। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाती हुई उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वह फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब की बार वो रोशनदान में से आ गई, पिछली बार वो दरवाजे के नीचे से आ गई थी। अर्थात गौरैया बाहर जाना ही नहीं चाह रही थी वहाँ से, अपने घोंसले को छोड़कर। लेकिन पिताजी जो थे उन्होंने भी ठान लिया था कि गौरैयों को बाहर ही निकालना है ताकि वो घर में वापस से ना घुसे। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। माँ ने कहा कि देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, इन्होंने अब तो अंडे भी दे दिए होंगे और अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे अपने अंडे छोड़कर। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। पिताजी ने कहा कि ये क्या मतलब, कि मैं जो कालीन होती है, जो चटाई होती है फर्श पर बिछाने के लिए, कि मैं कालीन अपनी बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर जो रोशनदान में जगह थी उसमें कपड़ा ठूस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया, यानी कि उनको भगा दिया वहाँ से। खदेड़ देना, भगा देना। दोनों पिछली जो आंगन की दीवार है उस पर जा बैठती है। इतने में रात पड़ गई। रात पड़ जाना यानी कि रात हो जाना, रात हो जाना। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी और अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। इतवार यानी कि रविवार, इतवार को कहते हैं रविवार। तो दूसरे दिन रविवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वो फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार होता है जो एक राग होता है जो श्रावण मास में या फिर वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। तो बैठी वहाँ मल्हार गा रही थी, लेकिन यहाँ पर मल्हार का अर्थ है चिड़ियों का चहकना। चिड़िया गाना गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी और दूसरे दिन में पिताजी ने फिर से लाठी उठा ली और उन्होंने गौरैयों को बाहर भगा दिया और उन्हें बाहर निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी उस दिन। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वो बाहर निकल जाती, पर रात के वक्त यानी कि समय, रात का जो वक्त होता है, रात का जो समय होता है, जब हम सब सो रहे होते, तो न जाने किस रास्ते से वो अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ,
पर आखिर वह भी तंग आ गए, यानी कि थक गए, वो बहुत परेशान हो गए। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई, यानी कि समाप्त हो गई, सहनशीलता चुक जाना यानी कि जो सहन शक्ति है वो समाप्त हो जाना, तो वह कहने लगे कि वह गोरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। नोचना यानी कि उसको तोड़ देंगे घोंसले को। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाई। स्टूल पर चढ़कर वो फिर जो चिड़िया है, गोरैया है, उनका घोंसला तोड़ने वाले थे। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा कि ये चिड़िया ऐसे नहीं जाएंगी, और अगर किसी को सचमुच घर से बाहर ही निकालना हो, ऐसे तो निकलती है नहीं, तो उनका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा जब वो बहुत थकार गए थे। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। 2 तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल आए, माँ ने हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। यानी कि माँ ने फिर से व्यंग किया पिताजी पर कि चलो 2 तिनके तो निकले, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। लेखक कह रहा है कि मैं उसी टाइम बाहर जाकर आंगन की तरफ, तो दोनों गोरैया वहाँ बैठी हुई थी। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इसी बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, अर्थात दुबली पतली हो गई थी, और कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी, अर्थात टेंशन में आ गई थी गोरैया कि अब तो हमारा घोंसला टूटेगा और हम घर से बाहर निकलेंगी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे, यानी कि वो गोल 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 ऐसे कर रहे थे। जैसे जो लंबे से तिनके थे वो लाठी के चारों ओर लिपट कर ऐसे ऐसे रोल रोल सर्कल बन गया। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वही खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाये और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। ये सब चीज़ें से घोंसला बनता है। सूखी घास, रुई के फाये, धागे और थिगलियाँ, इन सब से मिलकर घोंसला बनाया था गोरैया ने, चिड़िया ने, और वह लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। थिगलियाँ होती हैं जो कपड़ा रहता है, कपड़े के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वह थिगली होती है। तभी सहसा यानी कि अचानक से, सहसा अचानक से जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए यानी कि वहीं रुक गए। यह क्या गोरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, झट से, जल्दी से, कि क्या गोरैया लौट आई हैं? मैंने जल्दी से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गोरैया तो बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी हैं। गुमसुम यानी कि चुपचाप। ची 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 ची, फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गोरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं और हमारे माँ बाप कहाँ हैं, मानो वो ऐसा कह रही हो। मैं अवाक यानी कि बिना बोले अवाक एक टक उनकी ओर देखता रहा।
फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इसी बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा जो होता है उनका पक्षियों का खाना, पक्षियों का जो भोजन होता है उसे चुग्गा कहते हैं। तो वो डालने लगे उनके मुंह में। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। यानी कि अब की बार पिताजी को उनकी ओर देखकर गुस्सा नहीं आ रहा था, अब केवल वो मुस्कुरा रहे थे। इस कहानी के लेखक भीष्म साहनी है, जिन्होंने अपने बचपन की जो घटना है उनको यहाँ पर कहानी का रूप दिया है और कहानी का शीर्षक दिया है दो गौरैया। तो ये हमारी यहाँ पर कहानी हो गई। इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम इसके करेंगे आगे शब्दार्थ। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं फटाफट से। सराय, सराय क्या होता है? वह स्थान जहाँ यात्री आते हैं और ठहरते हैं। नेक्स्ट है मेहमान, मेहमान अतिथि जो थोड़े समय के लिए आता हो। धमा चौकड़ी, धमा चौकड़ी भाग दौड़ और शोरगुल। व्यंग्य, किसी बात का मजाक उड़ाते हुए लिखा या बोला गया अंदाज व्यंग्य कहलाता है। फिर है मल्हार, मल्हार क्या होती है? सावन में या वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक मधुर गीत होता है। यह पक्षियों की चहचहाट पर व्यंग करने हेतु प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर कहानी में। तिनका, तिनका होता है सूखी घास का छोटा टुकड़ा। घोंसला जो पक्षियों का रहने का या अंडा देने का घर होता है। कालीन, मोटा गलीचा जमीन पर बिछाने के लिए रजाई जैसा चटाई। शीशा, कांच जिससे खिड़की या दरवाजा बना होता है। लाठी, लकड़ी की मजबूत छड़ी। ठकुराना, हल्के से थपथपाना, मारना या टक टक करना। गुमसुम, चुपचाप बिना कुछ बोले या फिर आवाज किए। उबल पड़ना, अचानक बहुत गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट इज, आगे देखिए, झुलाना, तेजी से हिलाना या फिर लहराना। निरीक्षण, जांच पड़ताल करना या जांच करना एक ही बात है। डेरा, रहने की जगह, ठहरने का स्थान। शोर, हल्ला या कोलाहल। बिछावन, बिस्तर, रहने के लिए रखा गया साधन तो नहीं होगा, रहने के लिए रखा गया कोई भी सामान। रोशनदान, कमरे में रोशनी आने के लिए बनी ऊंची खिड़की। थिगलिया क्या होती है? जो टाँग कर छेद बंद करने के लिए कपड़े का टुकड़ा। कपड़े के जो ऐसे समझ सकते हैं, कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो थिगलिया होती है। कसरत, व्यायाम या फिर शारीरिक अभ्यास। छावनी, वह स्थान जहाँ सैनिक रहते हैं, बहुत सारे सैनिक रहते हैं, जिसे शिविर भी कहते हैं। तो ये छावनी है का अर्थ है यहाँ पर, झुंड नहीं होगा ये यहाँ पर। शिविर या फिर छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं। तो ये शब्दार्थ हो गए। कहानी हमने अच्छे से पढ़ी। यहाँ पर शब्दार्थ, कविता में आए शब्द और उनके अर्थ देख लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। इसके अगले पार्ट में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर कवर। तब तक के लिए